नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हर महीने में 2 एकादशी आती है और हर एकादशी का अपना महत्व है और हर एकादशी का पालन करने से विशेष तरह के वरदान जीवन में प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे सफला एकादशी की। सफला एकादशी कौन सी है, इसकी महिमा क्या है और इस दिन के विशेष प्रयोग क्या हैं। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 7 जनवरी 2024, दिन रविवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, रात के 10:08 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 4:02 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 7 जनवरी 2024, दिन रविवार को ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र और बुध विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में, सूर्य और मंगल विद्यमान हैं धनु राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु विद्यमान है मीन राशि में, बृहस्पति विद्यमान है मेष राशि में, केतु संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में और चंद्रमा फिलहाल संचरण कर रहे हैं तुला राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि सफला एकादशी है कौन सी और सफला एकादशी का महत्व क्या है। सफला एकादशी आती है पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को। पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है और सफला एकादशी का उपवास रखने से, व्रत रखने से आयु की और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। साथ ही साथ आप जिस भी काम के लिए प्रार्थना करेंगे, जिस भी उद्देश्य के लिए साधना करेंगे, उस कार्य में, उस उद्देश्य में आपको सफलता मिलेगी। सफला एकादशी का उपवास रखने से और पूजा उपासना करने से भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को भौतिक संपन्नता मिलती है, व्यक्ति आर्थिक रूप से उन्नति करता है। इस साल जो सफला एकादशी है वो उसका सुंदर अवसर, उसका सुंदर पर्व रविवार को है, यानी कि 7 जनवरी को है। 7 जनवरी को आप इसका पालन करिएगा। ऐसा करने से आपके आयु और आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी, धन संपत्ति का वरदान मिलेगा और विशेष मनोकामनाओं में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक
राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। परिवार में आपके खुशहाली आएगी। मानसिक समस्याएं आपकी कम होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। रिश्तों की समस्या हल होगी। करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना, उनकी साधना कैसे करेंगे। प्रातः काल या सायंकाल जब भी आपको समय मिले, वैसे तो प्रातः काल उत्तम होगा, लेकिन अगर नौकरी आदि की समस्या है तो सुबह या शाम को भगवान विष्णु का, श्री हरि का पूजन करें। मस्तक पर सफेद चंदन लगाएं या गोपी चंदन लगाएं और इसके बाद श्री हरि का, भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान विष्णु को पंचामृत, पुष्प और ऋतु फल, मौसम के फल अर्पित करें। आपके लिए बेहतर तो यह है कि पूरी एकादशी पर आप उपवास रखें। अगर आप चाहें तो एक समय उपवास रख करके एक समय पूरा सात्विक आहार ग्रहण करें। शाम को आप फलाहार कर रहे हैं या शाम को आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उसके पहले जल में दीप दान करें। दीपक जलाएं नदी के किनारे या मंदिर में एक दीपक जरूर जलाएंगे घी का। सफला एकादशी के दिन निर्धन व्यक्ति को गर्म वस्त्रों का और अन्न का दान करना विशेष शुभ होता है। तो सफला एकादशी पर एक काम तो यह है कि अगर आप चाहें तो आप 24 घंटे उपवास रखें, जल और फल का सेवन करके, या एक समय उपवास रखें, एक समय भोजन करें। और अगर स्वास्थ्य अनुमति नहीं देता है तो आप सात्विक आहार ग्रहण करें, बिना प्याज लहसुन का शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करें, आपके लिए अच्छा होगा। और सफला एकादशी पर जब भी आपको समय मिले, जितना भी आपको समय मिले, भगवान विष्णु की या अपने इष्ट देव की पूजा करें, आपका कल्याण होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, काफी व्यस्तता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। धार्मिक यात्रा के योग भी बन रहे हैं।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, नई योजनाएं इस समय आप बनाएंगे, रुके हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, शाम तक धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। आपको आरंभ में ही बताया था कि सफला एकादशी पर लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपाय किए जाते हैं, जिससे लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। उत्तम स्वास्थ्य अगर आप चाहते हैं तो सफला एकादशी पर क्या प्रयोग करेंगे? भगवान विष्णु को मौसम के फल, जिसको ऋतु फल कहते हैं, ये अर्पित करें। इसके बाद 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और फल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। जितना ज्यादा आप इस मंत्र को जपेंगे सफला एकादशी पर और अधिक से अधिक इस मंत्र को जप करके आप शीघ्र स्वस्थ की प्रार्थना करेंगे, लंबी आयु की प्रार्थना करेंगे, आपको लाभ होगा। इसके बाद इस फल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर कोई रोगी व्यक्ति इस फल को ग्रहण करता है तो उसके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। यानी अगर घर में कोई बीमार है तो आप उसके लिए भी ये प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना है, अपने व्यापार, अपने करियर को बेहतर करना है तो क्या करेंगे? भगवान विष्णु की पूजा माता लक्ष्मी के साथ संयुक्त रूप से करेंगे, ज्वाइंटली करेंगे। माता लक्ष्मी को सौंफ और भगवान विष्णु को मिश्री अर्पित करेंगे। इसके बाद एक विशेष मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 1 माला या 11 माला या और भी ज्यादा जप करिएगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से बेहतर आर्थिक स्थिति की प्रार्थना करिएगा। इस सौंफ को और मिश्री को एक साथ रखिएगा, रोज सुबह ग्रहण करिएगा, आपको लाभ होगा। इस सौंफ और मिश्री का प्रयोग ये भी है कि अगर आप घर से किसी महत्वपूर्ण काम के लिए निकल रहे हैं तो सौंफ और मिश्री का सेवन करके निकलिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि,
करियर में आपके कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के योग बने हुए हैं, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी धर्म स्थान में जाकर के अगर प्रार्थना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं दूर होंगी। करियर में पद प्रतिष्ठा का फायदा होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंता आपकी दूर होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, रिश्तों की समस्या हो सकती है। करियर में विवादों से बचाव करें। शाम से जीवन की स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। देखिए, सफला एकादशी पौष मास में आती है और याद रखिए कि पौष के महीने में सर्दियों का समय होता है। तो सफला एकादशी में जो दान किया जाता है वो दान आमतौर पर मौसम से संबंधित होता है। दान अवश्य करेंगे। सफला एकादशी पर अगर उपवास नहीं भी रख पाते तो कम से कम सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा, सात्विक रहिएगा और सफला एकादशी पर किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का दान करिए, भोजन कराइए और साथ में गर्म वस्त्रों का, गर्म कपड़ों का, शॉल है, स्वेटर है, कंबल है, ऊनी कपड़े हैं, इनका दान करना बड़ा अच्छा होता है। दूसरा ये है कि अगर आप किसी विशेष उद्देश्य में सफल होना चाहते हैं, कोई काम आपका बहुत लंबे समय से रुका हुआ है, कोई काम बहुत लंबे समय से फंसा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप सफला एकादशी पर सुबह के समय स्नान आदि करके एक बार प्रेम से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। अगर आप सफला एकादशी पर एक बार सुबह के समय प्रेम से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से बड़े कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। फिर बता दूं, आप व्रत रखें, उपवास रखें, न रखें, लेकिन अगर आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, एकादशी का पर्व है, तो प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि से परहेज करिएगा। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर हड्डियों से संबंधित समस्या लगातार रहती है तो नियमित रूप से भुने हुए चने और गुड़ का सेवन करें। इससे शरीर दर्द में सुधार होगा, हड्डियों की स्थिति बेहतर होगी। अब जान लेते हैं दिनांक 7 जनवरी 2024 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। सात जनवरी को प्रातः काल सूर्य देव को रोली मिला हुआ जल अर्पित करें और जल अर्पित करने के बाद लोटे के किनारे लगी हुई रोली अपने मस्तक पर लगा लें। अगर आज सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।